अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है शेज़ा मतलूब और मैं जर्मनी में रहती हूँ। आज तक मैंने जितने भी व्लॉग्स बनाए ये वाला व्लॉग मैंने इतनी एक्साइटमेंट में बनाया है। आई होप आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगे। वीडियो आपने एंड तक देखनी है और मुझे सब्सक्राइब लाजमी करना है। आज के व्लॉग में मैं करने वाली हूँ बाथरूम डेकोर। ये व्लॉग पिछले व्लॉग से कनेक्टेड है। सबसे पहले मैं 2 पॉइंट्स मेंशन करूंगी जो मैंने पिछले व्लॉग में आप लोगों को बोला था कि मैं इस व्लॉग में बताऊंगी। सबसे पहला पॉइंट है आउटर इंसुलेशन के हवाले से, वो आउसन डेमुंग कहते हैं। जर्मनी में यूजुअली आउसन डेमुंग प्रेफर की जाती है, यानी कि घर के बाहर की तरफ से इंसुलेशन। लेकिन ये जो जगह आप देख रहे हैं, आपने नोट किया होगा कि ये बाहर रोड की तरफ से थोड़ी सी ऊपर है जगह। हमारे घर की जो ये वाली साइड है, हम लोगों ने यहाँ पे इन डेमो यानी अंदर की तरफ से इंसुलेशन की है। मतलब कि कैपिलरी इफेक्ट की वजह से जब जमीन का पानी दीवार में आ जाता है और दीवार एब्जॉर्ब कर लेती है, उससे डेमुंग यानी इंसुलेशन का खराब होने का खतरा होता है। डेमुंग गीली हो जाती है जिससे उसका इफेक्ट बहुत कम हो जाता है, फायदा नहीं रहता। इनर इंसुलेशन का फायदा ये भी है कि दीवार जो है वो पूरी हीट नहीं होती। तो जब आप हीटर ऑन करते हैं तो दीवार जो है वहीं तक हीट होती है जहां तक वो इंसुलेशन होती है। और जो आउसन डेमुंग यानी बाहर की तरफ से इंसुलेशन होती है उसमें पूरी दीवार हीट होती है, लेकिन फिर वो कमरा भी देर तक गर्म रहता है। सो प्रो एंड कॉन्स। और हमारे घर का वो हिस्सा जो मेन रोड की तरफ से है, जहाँ मेन एंट्रेंस है, वो जमीन के लेवल पे है, तो वहाँ पे हम आउटर इंसुलेशन ही करेंगे। दूसरा पॉइंट ये था कि यूजुअली ट्रोकन बाउ प्लाटे यानी ड्राई वॉल 2 लगती हैं जोड़ के, यही ज्यादातर लोग लगाते हैं। बट उजैर को मशवरा दिया था उन लोगों ने भी जहाँ से इन्होंने बाई की थी और इन्होंने खुद भी रिसर्च की थी। OSB प्लाटे प्लस ड्राई वॉल यानी ट्रोकन बाउ प्लाटे को जोड़ के इन्होंने लगाया था। ये थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है बट इट्स मोर ड्यूरेबल। तो आप लोग जो इन्होंने न्यू वॉल बनानी है वो भी इसी का कॉम्बिनेशन। बाथरूम की कॉस्ट मैं आपको एंड पे बताऊंगी। फिलहाल हम लोग वीडियो का मेन पॉइंट स्टार्ट करते हैं। यह है बाथरूम डेकोर। तो कुछ डेकोर मैंने टीमो से बाई किया है, कुछ मैंने किक से लिया है और कुछ मैंने रोफू से लिया है। आपको सब मैं 1 बाय 1 दिखाती हूँ। ब्लैक कलर की डेकोरेटिव ट्रे मैंने हर जगह से ढूंढी है, इवन टू एवरी प्लेस जो मेरे सिटी में मौजूद है, लेकिन मुझे नहीं मिली। टेडर की टीमों से मंगवाई है बट इतनी अच्छी क्वालिटी है। ये मेटल की ट्रे है और इसके नीचे वेलवेट का लगा हुआ था, बहुत जबरदस्त क्वालिटी थी इसकी। ये सोप डिस्पेंसर भी मुझे बहुत अच्छा लगा है। मुझे देखने में ये और ज्यादा अच्छा लग रहा था बिकॉज ये एग्जैक्टली मेरे बाथरूम के साथ मैच कर रहा है। ब्लैक कलर के वॉज मुझे चाहिए थे। मैंने ये भी डर डर के ही मंगाया था कि पता नहीं कैसे निकलेंगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे इनकी क्वालिटी इतनी पसंद नहीं है बट प्राइस इनकी ठीक थी। ये प्लास्टिक है, सेरेमिक नहीं है, तो अगर कोई और मंगवाना चाहता है तो उनको ये बात पहले से मालूम होनी चाहिए। और एक ये ट्रे, ये अमेजोन पे एग्जैक्ट थोड़ी महंगी मिल रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं टीमो से मंगवा लूँ बिकॉज सेम है। अमेजोन टीमो एक ही बात है। अमेजोन पे बट थोड़ी सी चीज़ें प्राइसी होती हैं, बट इसका ये था कि एक जगह पे ना थोड़ा सा ऐसे प्लास्टिक रफ सा लगा हुआ था, तो उसको ये ज़ाहिर कर रहे थे कि वो ठीक कर देंगे। और ये रोफू से मैंने कुछ और डेकोरेटिव ट्रेज ली थी। मैं कंफ्यूज थी कि ब्लैक रखूँ या वुडन रखूँ, तो मैंने सोचा कि मैं दोनों ले लेती हूँ, दोनों रख के देखूँगी। जो पसंद आई वो बाथरूम में और जो ना पसंद आई वो मैं अपने घर में किसी और जगह पर एडजस्ट कर दूँगी, क्योंकि मुझे पता है ये मुझे चाहिए ही होंगी। और कुछ मैंने आर्टिफिशियल प्लांट और उसका पॉट लेना था। रियल प्लांट्स मैं अभी नहीं रख सकती क्योंकि मुझे पता है मैं उनका ख्याल नहीं रख सकती। जब मुझे मेक श्योर मैं कर लूँगी कि हाँ मैं उनका ख्याल रख सकती हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है, वलिया ही मुझे इनफ हो जाती है। बाथरूम ऑर्गेनाइज करने से पहले सबसे पहला स्टेप मैंने ये किया है कि मैंने सारे दराजों में और जो कैबिनेट्स के अंदर ब्लैक कलर की एक शीट मंगवाई है, मैट मंगवाया है, ताकि वो पानी जो है वो कभी भी कैबिनेट्स के अंदर ना जाए। क्योंकि आपको मालूम है कि जर्मनी में जो भी फर्नीचर है वो प्योर वुड बहुत रेयर ही मिलता है, तो आपको अपने फर्नीचर का और इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि इसमें पानी ना पड़ जाए, क्योंकि वो फिर लकड़ी फूल जाती है। तो उसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन यही था कि आप मैट बिछा दें उस पे। और मैंने मैट भी इस किस्म का लिया है, उस पे पानी जो है वो इधर उधर नहीं जाएगा। अगर उस पे पानी गिर भी गया ना तो सेफ रहेगा सब। जितनी मुझे मैथ्स आती थी ना सारी मैंने अप्लाई कर दी थी और बड़ी मुश्किलों से ये मैंने सारे इक्वल साइज के काटे हैं, लेकिन फिर भी 1-2 गलत कट गए थे। उज़ैर काफ़ी परफेक्शनिस्ट हैं, तो मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं भी बिल्कुल सही एक्यूरेट काटूँ, उनके मुताबिक नहीं अपने मुताबिक। तो एक हद तक कामयाब हो ही गई थी, तो उन्होंने भी अप्रूव कर ही दिया था। तो जी ये कैबिनेट्स में मैंने सारे लगा दिए हैं, फिट आ गए थे सारे, और दराज में भी मैंने इस तरह लगा दिए, बहुत फिट हो गया था सब कुछ। अच्छा एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ आपको कि मैंने ब्लैक और डार्क बाथरूम क्यों चूज़ किया है। उसकी मेन रीज़न ये थी कि जो बाथरूम था ना वो मुझे शुरू से ही डार्क चाहिए था, बिकॉज बाथरूम इज़ अ प्लेस जहाँ पे नए नए आइडियाज़ आते हैं और यहाँ मिलेनियल्स जो हैं वो रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि आई एम श्योर कि आप सबको भी जो है ना गंदी वाली आदत होगी बाथरूम में मोबाइल यूज़ करने की। और दूसरा मुझे जो फ़िलॉसफ़ी जो है बड़ी अच्छी आती है। तो एक कोटेशन थी, समटाइम्स देयर इज़ नो डार्कर प्लेस देन आवर ओन थॉट्स, द मूनलेस मिडनाइट ऑफ द माइंड। तो मेरा ये जो बाथरूम का आइडिया था डार्कर टोन्स, ये मेरा इस कोटेशन से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। बाथरूम वैनिटी हम लोगों ने ये इसलिए चूज़ की थी, मुझे पता है आजकल ट्रेंड में इस तरह के मिरर्स चले हुए हैं, लेकिन एक चीज़ जो मैंने पूरे अपने इस रेनोवेशन जर्नी में नोट किया है कि ट्रेंड के पीछे भागने से अक्सर आप एफिशिएंसी और प्रैक्टिकल को पीछे छोड़ देते हैं।
तो मुझे एक ऐसी वैनिटी चाहिए थी, एक ऐसा मिरर चाहिए था जिसके पीछे स्पेस हो और हम लोग अपना सारा क्लटर जो होता है ना बाथरूम का, जितनी भी चीज़ें होती हैं उसमें, मेरा स्किन केयर, कॉस्मेटिक्स, उज़ैर की काफ़ी चीज़ें, शेविंग का बहुत सारा सामान, वो सब भई उसमें एडजस्ट हो जाए, ताकि हमारा जो बाथरूम का सामान है वो बाथरूम में ही पड़ा रहे। इसलिए मैंने ज़्यादा इसी चीज़ पे फ़ोकस किया है कि ठीक है, कलर्स जो हैं वो तो ट्रेंडी बंदा ले ही लेता है, बट कैबिनेट्स और उसमें स्पेस कितनी है, वो मैंने ये सबसे इस चीज़ को प्रायोरिटी दी है। और एक पॉइंट मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहती हूँ कि हार्ड वाटर जर्मनी का है, तो ब्लैक कलर की अगर आप एक्सेसरीज़ लेते हैं जैसे फॉसेट वगैरह, पर्लिन वगैरह का, तो मुझे पता है कि वहाँ पे कल्क यानी जो पानी का मिनरल होता है, क्या होता है? लाइम, जो चूना-चूना नहीं आ जाता, वो बहुत विज़िबल होगा। बट हम लोग जिस शहर में रहते हैं, वहाँ का पानी थोड़ा-सा कम हार्ड है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो इसलिए फिर आप लोग ब्लैक सोच समझ के लीजिएगा, बिकॉज़ ये चीज़ें फिर आपको हर टाइम सफाई ही करनी पड़ेगी। मैंने बैकग्राउंड में अभी ओवरलेस डाले हैं, आप लोग देख सकते हैं कि कितनी कल्क है। ये 1 वीक के बाद है, क्योंकि मैं हर ट्यूसडे को अपना बाथरूम साफ़ करती हूँ। उसकी मेन रीज़न ये है कि जब हमारा बाथरूम कंप्लीट हुआ था ना, तो वो कुदरती ट्यूसडे था, तो ट्यूसडे मैं साफ़ करती हूँ। लेकिन साफ़ करने के बाद ये ट्यूसडे को अगर साफ़ करती हूँ ना, तो फ्राइडे, सैटरडे तक बाथरूम बिल्कुल ठीक रहता है, फिर संडे, मंडे को सही विज़िबल होना शुरू हो जाता है सब कुछ। अब यहाँ पे सब कुछ मैंने कर लिया है, मैं दोनों ट्रेस रख के देख रही हूँ कि ब्लैक ज़्यादा अच्छी लग रही है या वुड कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो मुझे और उज़ैर को दोनों को वुड कलर ज़्यादा अच्छा लगा है। और खिड़की के सामने जो है वो भी हम लोगों ने रख के देखा है कि क्या ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो फाइनली ये जो ब्लैक कलर की ट्रे है राउंड में, ये हमें ज़्यादा अच्छी लगी है। ये जो आई प्यूरो के चीज़ें आप देख रहे हैं, ये मैंने कुछ टाइम पहले सेल में बाय की थी, क्योंकि मुझे पता था कि ब्लैक कलर का ही मुझे चाहिए, और ये परफ्यूम मुझे बर्थडे गिफ्ट मिला था, जिसकी देख के मैंने ये फ़ौरन रियलाइज़ किया था कि ये तो मैं एज़ अ डेकोर अपने बाथरूम में रखूँगी। क्योंकि सब कुछ मैचिंग मैं करने की कोशिश कर रही हूँ और कुछ कंट्रास्ट ऐड करने की। बाथरूम को डेकोर इसलिए मैं कर रही हूँ क्योंकि बाथरूम वो जगह है जहाँ पे आप क्लीन करते हो खुद को। और जिस जगह पे आपने क्लीन होना है, उस जगह को थोड़ा-सा आमियाज़ देना मेरे ख़्याल में कोई हर्ज नहीं है। चलिए, अब आप लोग मुझे बताएँगे ये जो मैंने अभी किया है, ये आप लोगों को कैसा लग रहा है? आई एम श्योर आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा। ये लावा स्टोन्स आपने अगर एक्शन वाला मेरा व्लॉग देखा है, मैंने वहाँ से लिया था और हम लोगों ने इस तरह बाथरूम में ये रखा है। ये प्लांट मैंने आर्टिफ़िशियल अपने बाथ केबिन में रखा है, बिकॉज़ उसमें मेरी और उज़ैर की बहुत लंबी बहस हुई है। वो उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि बहुत क्लटर नहीं करना है यहाँ पे, और मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि मैं एक शैम्पू पे नहीं खुश रह सकती। आई नीड एटलीस्ट 2 टू 3 शैम्पू। मैं क्योंकि स्विच करती रहती हूँ बार-बार, मैं एक ही शैम्पू नहीं यूज़ करती हमेशा। तो ज़ैद जो है वो कहते हैं कि नहीं, एक ही शैम्पू यूज़ करना इनफ होता है, बट मैंने फिर उनको कन्विंस कर लिया और हम लोगों ने मिडल ग्राउंड ये फाइंड किया था कि हम एक प्लांट रखेंगे, तो उससे ये है कि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी कि अच्छा चलो क्लटर नहीं करना है। तो आखिर में जीत मेरी ही हुई थी, क्योंकि बात तो फिर मैंने अपनी ही मनवाई। ये भी मेरा बर्थडे गिफ्ट था जिसको मैंने संभाल के रखा हुआ था और यही कहा था कि अपने न्यू बाथरूम में रखूंगी। अब ये है वो सारा सामान जो मैं किक से लेके आई हूँ, और बहुत एक्साइटेड हो रही थी मैं जब ये अपना व्लॉग का साथ साथ कंटेंट भी रिकॉर्ड कर रही थी और अपना बाथरूम भी साथ साथ सेट कर रही थी, कि बहुत मज़ा आ रहा था मुझे कि यार क्या लुक आने वाली है। ये प्लांट मैंने रख दिया है अपने रेडिएटर के साथ। रेडिएटर अभी कनेक्ट नहीं हुआ हुआ, इसलिए वो वाइट वाइट थर्मोपोल आपको नज़र आ रहा होगा। अब मैंने 2 प्लांट्स लिए थे ये देखने के लिए कि कौन सा ज़्यादा बेहतर लगेगा। सबसे पहले मैंने ये वाला प्लांट, जो स्नेक प्लांट की मास्टर कॉपी आप कह लें क्योंकि आर्टिफिशियल है, वो रख के देखा। फिर मैंने ये वाला रख के देखा, तो मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लगा है। थ्रू मेरा कैसे लग रहा है, उससे पहले मैं 2 बातें यहाँ पे बताऊंगी कि हम लोगों ने मिस्टेक्स कौन-कौन सी की थी। सबसे पहली मिस्टेक तो हम लोगों ने ये की थी कि जो सिलिकॉन जो छत पे लगती है, एक्रिल उसको बोलते हैं, वो जब उज़ैर लगा रहे थे तो उसके जो साफ़ करने का होता है स्प्रे, जो गाड़ी साफ़ करने वाला स्प्रे होता है, उससे उन्होंने रिमूव किया था। तो उसके ड्रॉप्स जो हैं वो ज़मीन पे गिर गए थे और कुछ टाइल्स के ऊपर गिर गए थे, और वो बहुत मुश्किल से साफ़ हो रहे हैं, बल्कि साफ़ हो ही नहीं रहे, क्योंकि अभी हम लोग खुद भी जेंटल क्लीनर्स यूज़ कर रहे हैं। आई एम श्योर जब कोई हार्श क्लीनर यूज़ करेंगे तो साफ़ हो जाएंगे। दूसरी मिस्टेक हम लोगों ने ये की थी, जब टाइल्स वाले आए थे उन्होंने कहा था कि हम लोग इतना आपको राउंड करके दे दें, सुराख करके दे दें शॉवर के लिए, तो उज़ैर ने बगैर सोचे समझे उसको बोल दिया था कि हाँ, तो बाद में हमें पीछे ये जो आपको ब्लैक नज़र आ रहा है, ये अलग से सेपरेट लगाना पड़ा था, और ये आपको नज़र आ रहा होगा टाइल का वो थोड़ा-सा जो सुराख का पार्ट है वो विज़िबल है। तो ये भी एक मिस्टेक हमसे हुई है। तीसरी मिस्टेक हमसे ये हुई है वाइट खिड़की। ओरिजिनली हमारा प्लान क्योंकि वाइट का ही था, वाइट सिंक और वाइट डब्ल्यूसी होगी, तो वाइट ही खिड़की। ये तो अभी हमने जून-जुलाई में मैंने उज़ैर को कन्विंस किया कि नहीं, आई वांट ब्लैक, मगर तब तक ये सफ़ेद खिड़की लग चुकी थी, तो नज़र भानी सही। टोटल कॉस्ट हमारे बाथरूम की ये है, आप लोग पॉज़ करके देख लीजिए। जो जर्मनी में रहते हैं अगर वो इंटरेस्ट लेते हैं, तो मैंने उनके लिए ये शो किया है। अब देख रहे हैं जी मेरा बाथरूम फाइनली लग कैसे रहा है। जो मेन गोल था हमारे बाथरूम का, वो क्लटर फ्री बाथरूम था।
सिंक पर भी हम लोगों ने टूथब्रश और फेस वॉश वगैरह नहीं रखा, यही था कि दराज के अंदर ही जाएंगे, क्योंकि ये कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि जो टूथब्रश वगैरह हैं वो सामने नज़र आने चाहिए। वो दिन में सुबह और शाम के टाइम ही यूज़ होते हैं, रात को सोने से पहले, तो कोई दिक्कत नहीं होती कि आप दराज से निकाल के वो यूज़ कर लो। तो ये गोल हम लोगों ने अचीव कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। एक आखिरी बात तो रह ही गई थी। आज तक किसी ने अपने बाथरूम पे इतनी बात नहीं की होगी जितनी मैंने कर दी है। ये क्लिप मैंने उज़ैर की फरमाइश में डाला है, क्योंकि उन्हें बहुत हो रहा था कि नहीं ये दिखाना है। तो हमारे फ्लश में ये वाला ऑप्शन है कि हम इसको ओपन करके एक टैब डाल देते हैं, तो ये 4 to 5 वीक्स तक आराम से चलेगा। ये टैब फोली समेत डालनी होती है। बाथरूम में हमेशा खुशबू रहती है, एवरी टाइम यू फ्लश। कोई फाउल स्मेल वगैरह भी नहीं आती। बिल्कुल ऐसी फील आ रही है जैसे टीवी ऐड पे नहीं आते थे बचपन में, वो हार्पिक पावर फैसल कुरैशी आ जाता था बाथरूम धोने, वो वाला फील आ रहा है मुझे कि मैं भी वही बनी हूँ। मिलते हैं अगले व्लॉग में। ओके बाय, चाओ।